अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ इस लेक्चर में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास द बेसिक फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद हाउ टू चूज़ राइट ब्रोकर। चलते हैं पहले टॉपिक पे, द बेसिक फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ डिस्कस करने के लिए है फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर में, वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेक्स ब्रोकर। थर्ड हमारे पास है फॉरेक्स ट्रेडर। अगर हम यूँ कहें कि जो पूरी फॉरेक्स मार्केट है, पूरा फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो आपने सुना होगा वो फॉरेक्स ब्रोकर या फॉरेक्स ट्रेडर की हद तक सुना होगा। इन दोनों के पीछे जो मेन फैक्टर है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, वो आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। तो इसकी मिसाल मैं अगर आपको ऐसे दूं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर को आप समझ लें स्टेट बैंक, और फॉरेक्स ब्रोकर को आप समझ लें नॉर्मल बैंक, कोई भी पाकिस्तान का बैंक, और जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो आप कोई भी समझ लें जो लोन लेने वाला बंदा है बैंक से। तो इसको हम यूँ समझते हैं कि जो बैंक्स हैं, फॉरेक्स ब्रोकर हैं, वो क्या करते हैं, वो जब कोई बंदा उनके पास लोन लेने जाता है, तो ये जो बैंक है ये ख़ुद के पास से पैसे नहीं देता। ये जो पैसा है, ये पैसा यूज़ करता है स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक का पैसा लेके और वो देता है फॉरेक्स ट्रेडर या जो लोन लेने वाला बंदा है, और इससे वो लेता है इसके ऊपर इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट है उसकी कुछ, बल्कि ज़्यादातर परसेंटेज खुद रखता है, और कुछ परसेंटेज उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है या स्टेट बैंक है बतौर फ़ीस उसको उस पैसे के ऊपर वापस कर देता है। इसी तरह फॉरेक्स में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, बहुत बड़े सेंट्रल बैंक्स आप कह लें, बहुत बड़े फंड्स कह लें आप, वो क्या करते हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर जब उनके पास रजिस्टर्ड होता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, लिक्विडिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो एक फॉरेक्स ट्रेडर को इस काबिल बनाता है कि इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट में वो चंद डॉलर के बदले गोल्ड ख़रीद रहा है, ऑयल ख़रीद रहा है। ये हमें कौन इस काबिल बनाता है? फॉरेक्स ब्रोकर और एक फॉरेक्स ट्रेडर जो कि चंद सेंट या चंद डॉलर डिपॉजिट करके इतनी बड़ी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। उसके पीछे फॉरेक्स ब्रोकर होता है जो कि एक फॉरेक्स ट्रेडर से स्वैप, कमीशन, स्प्रेड की मद में 2-3 तरीक़ों से आपसे चार्ज कर रहा होता है, फ़ीस ले रहा होता है एक फॉरेक्स ट्रेडर से। और वो जो फ़ीस 3 मुख्तलिफ़ 4 तरीक़ों से ले रहा होता है वो अपने पास रखता है, और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है फॉरेक्स ब्रोकर से। और फॉरेक्स ब्रोकर उसको बदले में रजिस्ट्रेशन फ़ीस कह लें, कुछ भी उनका आपस में मुआहदा हो वो आप कह सकते हैं। लेकिन ये पूरी जो चेन है वो इस तरीके से काम करती है कि फॉरेक्स ब्रोकर फॉरेक्स ट्रेडर से स्वैप, कमीशन, स्प्रेड और विड्रॉल फ़ीस, डिपॉजिट फ़ी और इस तरह के चक्कर में 4-5 किस्म की फ़ीस कलेक्ट करता है, और फॉरेक्स ट्रेडर को इस काबिल बनाता है कि वो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सके। क्योंकि एक फॉरेक्स ब्रोकर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो तमाम जो ऑर्डर्स ट्रेडर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको वो फिल करे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को मौजूद होना। बस फॉरेक्स ब्रोकर जो बीच वाला काम करता है वो ये है कि एक ट्रेडर्स को लिंक करवा देता है मेन मार्केट से, जिसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही होती है कोई और चीज़, और बीच में जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो अपना फ़ीस ले रहे होते हैं स्वैप, कमीशन और स्प्रेड की मद में। तो इस तरीके से ये पूरी जो चेन है वो काम करती है, और एक जो ट्रेडर है वो चंद डॉलर डिपॉजिट करके ट्रेड करने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, हाउ टू चूज़ राइट ब्रोकर। सही ब्रोकर इंतखाब कैसे किया जाए, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए, जिनको जांचते हुए ब्रोकर की सिलेक्शन करनी चाहिए।
Choosing the right broker is an important decision. Here are some factors to consider. आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं, जो सबसे पहले आपका जो आप कह लें कि बुनियादी काम है उनमें से एक ही है कि आपने सही ब्रोकर का इंतखाब करना है। तो अगर आप ब्रोकर चूज़ करने जा रहे हैं तो आपके जहन में कौन से सवाल होने चाहिए या वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फ़ी एंड कमीशन। कंपेयर द फ़ी एंड कमीशन चार्ट बाय डिफरेंट ब्रोकर। आप गूगल पे जाएं, 3 से 4 डिफरेंट ब्रोकर सर्च करें और उनको आपस में कंपैरिजन करें कि आप MT5 और अगर पॉसिबल हो तो आई रिकमेंड कि आप MT5 अकाउंट खोल लें उनका डेमो और उनको ब्रोकर्स को शार्ट लिस्ट कर लें 2-3 और वहाँ पे उनको ट्रेड करके देखें 2 दिन सब ब्रोकर्स में। तो होपफुली वहाँ पे आपको एक बेटर कंपैरिजन कर सकेंगे आप कि उनके स्प्रेड, फ़ी, कमीशन और ये चीज़ें किसकी बेहतर हैं। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। चूज़ ए ब्रोकर विद ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ ईजी टू यूज़ एंड हैज़ द फीचर यू नीड। तो अगर आप बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कुछ ब्रोकर हैं वो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है, कुछ MT5 है, कुछ अभी तक MT4 पे हैं, कुछ वेब पोर्टल हैं। तो आप अपनी आसानी के मुताबिक देख लें कि आप जिस ओरिजिन में रह रहे हैं वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म आपके ऐप स्टोर में, आपके पीसी में आया इंस्टॉल हो सकता है, बग़ैर VPN के चल सकता है, नहीं चल सकता। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप MT5 यूज़ करते हैं और जो आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं उसके पास अभी MT5 ही नहीं है, सहूलत ही नहीं है, तो वो आपके लिए बाद में मुश्किल होगी। इसलिए आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी मेक श्योर करना है कि जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपके उस ब्रोकर में है या नहीं। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर सर्विसेज। मेक श्योर दैट द ब्रोकर हैज़ गुड कस्टमर सर्विस। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आपने कोई प्रॉफिट बनाया और उसको आपने विड्रॉ लगाया और विड्रॉ किसी वजह से आपका लेट हो गया या कुछ ऐसा सीन हो गया कि आपको टाइम पे नहीं मिला, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप सबसे पहले जाएंगे कस्टमर सर्विस से, और अगर उस ब्रोकर की कस्टमर सर्विस ही ऐसी है कि वो आपको इन टाइम आपसे रब्ता ही नहीं कर पा रही, आपको उसके सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रही, आपका इशू ही नहीं सुन पा रही, तो फिर आपके लिए परेशानी मज़ीद बढ़ जाएगी। एक तो ये पहले चेक कर लें, कस्टमर सर्विस से पहले अकाउंट क्रिएट डिपॉज़िट करने से पहले बात कर लें एक दफ़ा, वैसे उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो कस्टमर सर्विस है ये कितनी फास्ट और हेल्पफुल है। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस। लुक फॉर ए ब्रोकर दैट प्रोवाइड रिसर्च एंड एनालिसिस टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन। बहुत से अच्छे ब्रोकर हैं जो आपको ईमेल करते हैं आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखते हुए कि आपने जो लास्ट वीक ट्रेड की वो किस पेयर में की, किस पेयर में आपके जो प्रॉफिट था वो सही रहा, आपके रिस्क रिवार्ड ठीक है नहीं है। तो वो ख़ुद ही आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और ये चीज़ों को देखते हुए एनालिसिस करके आपको ईमेल कर देते हैं, जिससे आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर करने में बड़ी मदद मिलती है। तो ये भी एक अहम फैक्टर है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रेगुलेटरी ओवरसाइट। चूज़ ए ब्रोकर दैट इज़ रेगुलेटेड बाय रेपुटेबल अथॉरिटी। जब आप 50-100 या 500 डिपॉज़िट करें, यहाँ तक तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्यों बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आप 1000, 5000, 10,000 USD डिपॉज़िट करने जा रहे हैं किसी ब्रोकर में, तो फिर आपके लिए ये बात बहुत अहम हो सकती है कि वो ब्रोकर रेगुलेटेड या ऑथराइज किसी भी रिपोर्टेबल अथॉरिटी से है या नहीं। इन केस आपकी किसी भी लॉस मीन कि आप डिपॉज़िट करते हैं और वो ब्रोकर जनाब 2 दिन बाद ही दुकान बंद कर जाता है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको ढूंढने में, तलाश करने में। तो ये आप लाजमी देख लें कि अगर आप बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास ब्रोकर की रिपोर्टेबल अथॉरिटी से रेगुलेशन का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, रेपुटेशन। चेक द ब्रोकर रेपुटेशन विद अदर ट्रेडर एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। जो ब्रोकर आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उसकी रेपुटेशन के बारे में जो पुराने ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, उनसे लाजमी डिस्कस करें, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस उनसे लें कि आपने इस ब्रोकर पे काम किया है, इसका पे आउट कितना फ़ास्ट है, इसकी कस्टमर सर्विसेज कैसी है, ये रिसर्च एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, आया ये रेगुलेटेड है या नहीं। तो ये चीज़
आपको जो प्रोफेशनल और पुराने ट्रेडर्स हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फिर आपके लिए जो अहम होने वाला है, ये सारी चीज़ें पीछे चेक होगी, आपने सब कुछ चेक कर लिया, अब आप आ रहे हैं, आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया है, आपने अकाउंट खोलने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर द ब्रोकर ऑफर अकाउंट टाइप दैट आर सूटेबल फॉर योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड। तो आप जो अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है उसमें हो ही नहीं। सेंट अकाउंट्स की काफ़ी सारी अकसाम होती हैं। सेंट अकाउंट होता है, माइक्रो होता है, स्टैंडर्ड होता है, पैम अकाउंट होते हैं, कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, कई तरह के अकसाम हैं अकाउंट्स की। तो आप ये भी देख लें कि जो आप अकाउंट टाइप बनाने चाह रहे हैं वो उसमें मौजूद है भी या नहीं। मिनिमम डिपॉज़िट, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि मिनिमम डिपॉज़िट और विड्रा उस ब्रोकर का कितना है। कंसिडर द मिनिमम डिपॉज़िट रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट विद द ब्रोकर। मिनिमम डिपॉज़िट की तो कोई इतना मसला नहीं होता है। जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया तो आपने इतनी अमाउंट तो इन्वेस्ट करनी है, और आजकल तो 5-10 USD से भी मिनिमम डिपॉज़िट हो रहा है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो मिनिमम विड्रॉल की आती है। कुछ ब्रोकर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 USD डिपॉज़िट किया है तो वो कहते हैं नहीं जी आपने जो विड्रॉ करना है वो भी 100 ही करना है। तो वो 100 इस सूरत में कि आप 100 प्रॉफिट बनाएं या फिर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल लें, तो ये एक काफ़ी परेशानी की बात बन जाती है। इसलिए आप कस्टमर सर्विस से जब आप अकाउंट ओपन करें तो लाजमी डिस्कस करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 USD डिपॉज़िट कर रहा हूँ, जो मिनिमम मेरी विड्रॉल लिमिट है वो क्या है। वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए कि आप 10 USD होनी चाहिए। अगर आपने 100 डिपॉज़िट किए है और आप 10 USD प्रॉफिट बनाया तो आप उसको निकाल सकें। फंडिंग ऑप्शन, मेक श्योर द ब्रोकर ऑफर ए वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन दैट आर कन्वीनियंट फॉर यू। फंडिंग ऑप्शन को आप यूँ समझ लें कि डिपॉज़िट ऑप्शन, किस किस तरीके से आप उसमें पैसे अपने डाल सकते हैं। क्रिप्टो, बैंक, क्रेडिट कार्ड, या जो भी आपके पास लोकल पेमेंट मेथड है वो आया एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी पहले देखनी है। ऐसा ना हो आपके पास पैसे भी मौजूद हों, ब्रोकर में अकाउंट भी आप ओपन कर लें, वेरीफाई कर लें और फिर आप अपने जो डिपॉजिट है वो ही ना कर पाएँ। सिक्योरिटी, चूज़ अ ब्रोकर दैट हैज़ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट योर फंड वंस यू हैव। जब आप रेगुलेटरी और रेपुटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का भी आपने पता कर लेना है कि जिस ब्रोकर में आप इतनी ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करने लगे आया वो आपकी जो रकम है उसकी हिफाजत भी कर सकता है या नहीं। Consider all of these factors, you can start to narrow down your choice and select the best broker for you। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आपने जांच पड़ताल करनी है किसी भी ब्रोकर को चूज़ करने से पहले। मोरओवर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कोर्स के एंड पे मैं आपको कुछ ब्रोकर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो कोर्स के एंड पे जो क्लास है उसको लाजमी देखिएगा और उसको ध्यान से सुनिएगा, और उसकी अटैचमेंट्स में कुछ फ़ाइल होंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी, उनको आपने लाजमी चेक करना है।